हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साजिद अली हैदर, योर रियल एस्टेट पार्टनर इन टर्की। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिटीजनशिप की करंट सिचुएशन के बारे में। टीआरसी बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट किन प्रॉब्लम्स का शिकार है, उसके साथ साथ प्रॉपर्टी की करंट प्राइसेस क्या हैं, रियल एस्टेट मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है, और इसके साथ साथ जो रेसिज्म है टर्की के अंदर उसका सिनारियो क्या है, और उसके ऊपर जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान साहब, उनका क्या स्टांस है, ये वो पॉइंट्स हैं। लेकिन इन पॉइंट्स के ऊपर स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर जो है वो करना चाहूंगा कि चूंकि जब आप एक वीडियो बनाते हैं डेफिनेटली उस टॉपिक के ऊपर डिफरेंट दोस्तों ने जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया होता है। तो मेरी इस वीडियो के अंदर मैं ना किसी की इंफॉर्मेशन को करेक्ट कह रहा हूं और ना ही इनकरेक्ट कह रहा हूं, बल्कि ये मेरा और बाकी दोस्तों का फंडामेंटल राइट है कि हम किसी की ओपिनियन से अग्री या डिसएग्री तो कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है। तो इसी तरह मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और जो ऑब्जर्वेशन है और जो एक नॉलेज है, और उस नॉलेज की बेस के ऊपर जो मेरा एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क से हासिल होने वाली जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर मैं अपना ये तज्जिया आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिटीजनशिप की जो फाइल्स हैं वो एक्सेप्टेंस के लिए प्रेसिडेंट ऑफिस में लटकी हुई है पिछले 3-4 महीने से। और ये डिले क्यों आ रहा है उसकी सर्टन रीजंस हैं। बहुत सारे दोस्त जो है उसके ऊपर पैनिक थे और डिफरेंट राय जो है वो क्रिएट कर रहे थे। जो रियल एस्टेट एजेंसीज हैं वो इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस जो है वो शेयर कर रही थी और डिफरेंट जो नॉलेज है वो शेयर कर रही थी अपने क्लाइंट के साथ। लेकिन जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है उसमें 2-3 चीजें जो है वो सामने आई हैं जिस वजह से सिटीजनशिप का प्रोसेस जो है वो तूल पकड़ रहा है और अप्रूवल जो है वो अभी नहीं आ रही। उसमें सबसे पहली तो चीज ये है कि वो दोस्त जिन्होंने सिटीजनशिप ली और उन्होंने उस सिटीजनशिप के लिए एक प्रॉपर्टी बाय की और उस एक प्रॉपर्टी की जो ट्रांजैक्शन थी वो उन्होंने एग्जैक्ट अमाउंट जो ताकू के ऊपर लिखी वही उन्होंने बैंक ट्रांजैक्शन की, उसी की जो है वो दोवी जालिम बेलगेसी बनवाई, और उसकी जो एक्सपर्ट रिपोर्ट थी वो भी उतनी या उससे ज्यादा की थी। तो उन लोगों की जो फाइल्स थी उन्होंने जो हमारा यहाँ पे मुतलका डिपार्टमेंट है उन्होंने उसकी स्क्रूटनी की और उन्हें जल्दी जो है वो अप्रूव कर लिया। लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशंस थी जिनके अंदर एप्लीकेंट्स ने एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज जो है वो बाय की थी और एक प्रॉपर्टी उनमें से ऐसी हो सकती थी जो उन्होंने आज से कुछ 4-6 माह पहले जो है वो बाय की। अब आपको पता है कि जो डेप्रिसिएशन हुई है लीरा की, उसके अकॉर्डिंग दोबारा से जो मुतलका हकाम है वो उस प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन को चेक कर रहे हैं उसके लीरा और डॉलर के कंपैरिजन में, कि अगर एक प्रॉपर्टी आज से जो है वो 6 महीने पहले बाय की और उसकी वैल्यू जो है उस वक्त लेट्स सपोज 8 मिलियन लीरा थी और उसके मुताबिक उस वक्त उसकी जो है वो $350,000 या $300,000 थी, तो आज जब लीरा जो है वो डॉलर के मुकाबले में 27 प्लस पे जा रहा है तो आज उस डॉलर के साथ जो उसका कंपैरिजन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी प्राइस कितनी बन रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिस वजह से री इवेलुएट किया गया उन प्रॉपर्टीज को, उनकी दोबारा जो है वो स्क्रूटनी की गई और उसके बाद फिर जो है फिल्टर लगा के उसको जो है वो चेक किया गया कि वो $400,000 की जो बेंचमार्क है उसे फुलफिल करती हैं या नहीं। तो इस वजह से जो है वो ये प्रोसेस जो है वो डिले हो रहा था। और आपको मालूम है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर, लोकल एजेंसीज या लोकल एजेंट्स, जो कम वैल्यू वाली प्रॉपर्टीज को एक्सपर्ट रिपोर्ट ज्यादा लेकर वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं और वो हासिल कर रहे हैं। तो उन चीजों को जो है वो चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने दोबारा उसकी असेसमेंट की, दोबारा उसकी जो है वो एक्सपर्ट को इवेलुएट किया और उसके बाद अब जो है वो अप्रूवल के केसेस या रिफ्यूजल के केसेस जो है वो आना शुरू हो गए, यानी रिजल्ट आना शुरू हो गया है। तो वो दोस्त जिनकी 3-4 माह से सिटीजनशिप का प्रोसेस अटका हुआ था, होपफुली अब 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर उनका जो है वो अप्रूवल या खुदा ना खास्ता रिफ्यूजल जो है, अगर उन्होंने कोई 2 नंबरी की हुई है गवर्नमेंट के साथ, तो वो आ जाएगी। आपको याद है मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक बात की थी कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो $1.5-2 लाख की प्रॉपर्टी जो है वो शो करके और फिर कुछ प्लस माइनस करके आपको सिटीजनशिप की ऑफर जो है कर रहे होते हैं, और वो एक ऐसा इलीगल वे है जिसमें कल को आप पकड़े जाएंगे। और वो देख लें कि आज जो है वो सिर्फ 1 महीने बाद या मेरा ख्याल है 1.5 महीने बाद ही जो है वो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया है। तो मुमकिन है कि उन्होंने मेरी बात सुन रही हो और उसका तर्जमा भी करवा लिया हो। सेकंड भी हम बात करते हैं कि आजकल सिटीजनशिप के लिए जो सिचुएशन है वो सख्त हो रही है या नरम हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। जो सिटीजनशिप का प्रोसेस चल रहा था वही है जब से ये अप्रैल 2022 के बाद जब इन्होंने चेंज किया बेंचमार्क $250,000 से $400,000 के अंदर, तो वही जो सारा सिनारियो है वही चल रहा है और उसके अंदर कोई खास जो है वो चेंज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्राइसेस का जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन प्राइसेस का पॉइंट हम एंड पे डिस्कस जरूर करेंगे और एक आपको टिप भी जो है वो दूंगा इस वीडियो के अंदर। हम बात करते हैं जो रेजिडेंसी बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, इसमें क्या मुश्किल आ सकती हैं।
देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब किसी की दुकानदारी चलने लगती है ना, तो फिर वो अपनी मर्जी के जो ग्राहक होते हैं उन्हें सिलेक्ट करते हैं। वो फिर हर किस्म का जो कस्टमर आ रहा होता है उसे वो सर्व नहीं करना चाहते। तो टर्की भी बिल्कुल अभी ऐसे ही कर रहा है पिछले 2 साल से, कि जो पैसे वाले लोग हैं उन्हें सिर्फ जो है वो चाहते हैं कि वो यहाँ पर आएं, जो लॉफुल सिटीजन हैं वो यहाँ पर आएं, और ऐसे लोग यहाँ पर टर्की के अंदर आएं जो टर्की की जो गवर्नमेंट है, टर्की के जो लोग हैं, टर्की की जो कम्युनिटी है, उसके अंदर को पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है वो करें, ना कि नेगेटिव। और इस वजह से उन्होंने कुछ मजीद फिल्टर्स लगा दिए रिन्यूअल के लिए भी, और जो नई रेजिडेंसी जो ले रहे हैं उनके लिए भी, जिनमें एक बड़ा जो है वो है नफूस, और आपके नाम के ऊपर जो है वो तमाम बिल्स होने चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जो कि किसी भी लॉफुल सिटीजन के लिए मैंडेटरी है। ये पहले से भी मौजूद थी, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये नहीं कि कोई नया जो है वो आ गया, सिर्फ ये है कि आप इसके ऊपर गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करवा रही है। तो इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा रेजिडेंसी के लिए या प्रॉपर्टी बाइंग के लिए। तो इसलिए जो है वो कोई पैनिक सिचुएशन जो है वो नहीं है। थर्ड पे हम जो है वो बात करते हैं प्राइसेस की। देखिए, मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो के ऊपर ऑलमोस्ट 400 प्रोजेक्ट्स जो है वो मौजूद हैं ऑल ओवर द इस्तांबुल, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर। पिछले 1 साल से जब से अर्थक्वेक आया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी एक प्रोजेक्ट की तरफ से भी मुझे ये मैसेज नहीं आया कि हमने अपनी प्राइसेस रिवाइज कर दी हैं और अब हमारी प्राइस ये है। जबकि 1 साल पहले ये होता था कि हर 2 माह बाद, 3 माह बाद, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ मार्केट, ये जो प्राइस एप्रिसिएशन है ये 15%, 10%, 20% जो है इंक्रीज होती थी हर 3 माह बाद। यानी मार्केट के अंदर प्राइस बढ़े ना बढ़े, आपको जो प्रोजेक्ट है वो 15 से 20% प्राइस जो है वो इंक्रीज करके नई जो है वो प्राइस लिस्ट भेज रहा होता था हम रियल एस्टेट एजेंसीज को। तो अब पिछले 1 साल से किसी प्रोजेक्ट की तरफ से जो है वो ये जो प्राइस इंक्रीज है नहीं आया। इसका मतलब ये है कि लोगों ने प्राइसेस इंक्रीज नहीं की। अब इसके बाद अगली जो चीज है वो ये है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्राइसेस 10-15% डिक्रीज की। अब वो डिक्रीज क्यों की, उसकी एक रीजन है। देखिए, डेवलपमेंट जो होती है ना, जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, ये छोटा बिजनेस नहीं, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट जो है वो स्ट्रीट अपार्टमेंट है, यानी 4-5 स्टोरी बिल्डिंग है जिसके अंदर 8-10 अपार्टमेंट है, या फिर 400 अपार्टमेंट्स का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 2-3 ब्लॉक्स का प्रोजेक्ट है। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन है कि दोनों जो है वो इन्वेस्टमेंट अपनी पॉकेट से नहीं करते। 20-30% लोगों के पास होता है, उसे वो अप्रूवल लेते हैं, लैंड बाय करते हैं, या फिर जो लैंड ऑनर होता है उसके साथ अग्रीमेंट करते हैं। तो उसके बाद वो अप्रूवल्स लेके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं, और साथ ही जो फंड्स हैं वो लोन ले लेते हैं बैंक से। अब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही वो स्टार्ट होता है साथ ही वो बेचना शुरू कर देते हैं। ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो छोटे स्ट्रीट अपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें तो कंप्लीशन होती है तो ही बिकता है। अब होता यह है कि जो लोगों ने लोन लिया हुआ है बैंक से, उसकी ऑब्वियसली आपको पता है पेमेंट जो है वो करनी होती है और पे बैक करना होता है। तो जैसे जैसे सेलिंग होगी, जो पेमेंट आएगी, वो वैसे वैसे जो है वो उसमें से फिर बैंक को जो है पे बैक करते रहेंगे। अब चूंकि पिछले 1 साल के अंदर कोई सीरियस बायर मार्केट में ना होने की वजह से प्रॉपर्टी सेलिंग नहीं हो रही, और सेलिंग ना होने की वजह से जो कैश फ्लो है वो नहीं हो रहा। अब जो कैश फ्लो ना होने की वजह से फिर लोगों ने क्या काम किया कि जो इनका कंस्ट्रक्शन के अंदर मिनिमम 50% जो प्रॉफिट होता है, उस 50% में से इन्होंने क्या काम किया कि 10-15%, इवन सम केसेस 20% जो प्राइस डिक्रीज करके वो मार्केट के अंदर बेचना शुरू कर दी, ताकि कैश फ्लो हो सके, ताकि जो है वो पैसा आए और वो बैंक को जो है वो पे कर सके। तो इस वजह से जो है वो प्राइसेस डिक्रीज हुई हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ जो है मैं फिगर शेयर करने लगा। पिछले 3-4 साल के अंदर आप जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है जो फिगर आउट करता है कि कितनी प्रॉपर्टीज जो है वो फॉरेनर्स को बिकी और कितनी लोकल को बिकी, और किस शहर में, किस मोहल्ले में, किस एरिया में, और किस नेशनैलिटी को जो है वो कितनी प्रॉपर्टीज बिकी, ये प्रॉपर एक जो है वो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है जो फिगर आउट करके उसके सारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो शेयर करता है। मैंने देखा कि पिछले 4 साल के अंदर जो आपका होता है प्रॉपर्टी सेलिंग का जो टाइम है ना, वो जुलाई तक जो है वो सुस्त रहता है, यानी जनवरी से लेकर जुलाई तक। अगस्त मिड से ये जो सीजन है वो स्टार्ट हो जाता है। सितंबर में बेहतरी आती है, अक्टूबर में और बेहतरी आती है, नवंबर के अंदर बहुत बेहतरी आती है, और दिसंबर के अंदर जो है वो पीक होता है। पिछले 3-4 साल के अगर फिगर्स आप उठा के देखें और उनके स्टैटिस्टिक्स देखें तो आपको नजर आएगा कि दिसंबर के अंदर सबसे ज्यादा जो है प्रॉपर्टीज बिकती है। तो मैं आप दोस्तों को एक चीज पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है एक बात कह रहा हूं कि देखें, आज से जो 1 साल पहले टाइम था प्रॉपर्टी खरीदने का वो आज नहीं है, 2 साल पहले जो था वो आज नहीं है, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल पहले जो प्रॉपर्टी खरीदने का टाइम था, जो वैल्यूज थी, जो प्राइसेस थी, वो आज नहीं है। याद रखिएगा, रियल एस्टेट मार्केट जो टर्की की है, इसमें जितना भी बुरा टाइम है, जितनी भी जो है वो लो मार्केट है, आज से महीने बाद ये प्राइसेस नहीं मिलेंगी जो आज है, 2 महीने बाद नहीं मिलेगी, और ज्यादा होगी, और 6 महीने बाद, 4 महीने बाद प्राइसेस जो है वो ऊपर जाएंगी, और फिर आप ये देखेंगे कि यार ये एक अच्छा टाइम था, काश मैं खरीद लेता। हमेशा प्रॉपर्टी के बारे में यही होता है कि या तो आज
इन्वेस्टमेंट का टाइम है या आज से जो है वो 5 साल पहले, 10 साल पहले या 20 साल पहले टाइम था। तो प्रॉपर्टी के बारे में तो आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान रखते हैं तो मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग अपनी अपनी एक एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो दे रहा हूं कि तब खरीदनी चाहिए जब मार्केट लो हो। आजकल मार्केट लो है और मेरी ये वीडियो जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। आप देखिएगा 1 महीने बाद रेट्स जो है वो आपको जो आज मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। 2 महीने बाद और ज्यादा तेजी आएगी, 3 महीने बाद और आएगी और दिसंबर के अंदर, नवंबर के अंदर आपको प्रॉपर्टी प्राइसेस के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस नजर आएगा। अब हम बात करते हैं रेसिज्म के बारे में। चंद दिन पहले जो है एक वीडियो आई टर्की के एक शहर की। मैं उसकी डिटेल बिल्कुल नहीं आपके साथ शेयर करूंगा कि बहुत ज्यादा जो है कॉन्शियस होकर बात करना पड़ती है जब आप स्टेट की बात कर रहे हो। एक बस के अंदर जो है वो कुछ पैसेंजर्स जो है वो जा रहे हैं और एक खातून जो है दूसरी खातून को टर्किश में जो है वो कहती है कि आप लोग यहाँ पे क्यों आ गए हो, क्योंकि उस खातून ने अबाया पहना हुआ था और हिजाब किया हुआ था। तो एक नौजवान लड़का जो है, जिस खातून ने क्रिटिसाइज किया था उस हिजाब और अबाया वाली खातून को, वो उसके साथ बात करने लग जाता है कि आप कौन होते हो इसको ये कहने वाले कि हमारे मुल्क में क्या लेने आए हो। उनकी आपस में उसके ऊपर जो है वो बहस होती है और ये एक वीडियो जो है मंजर यहाँ पर आती है। चंद दिन पहले जो है उस वीडियो के तनाजुर में जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर जो है वो स्टेटमेंट दी है, ऑन कैमरा दी है कि हमारा जो टर्की है ये हमेशा से जो रिफ्यूजीज हैं उनके लिए एक पनाहगाह रहा है और हम किसी सूरत भी ये अलाउ नहीं करेंगे कि हमारे कंट्री के अंदर रेसिज्म आए। अब आप बहुत सारे दोस्त जो है वो बात करते हैं जी टर्की के अंदर लोग जो है वो नफरत करते हैं फॉरनर से, उनको अच्छा नहीं समझते, ज़िबान जी कहते हैं ये वो। देखिए ज़िबान जी का वर्ड जो है वो उनका लोकल वर्ड है जिसका तर्जुमा है फॉरनर। आप अगर यूके यूएसए में जाते हैं तो वहां पे आप फॉरनर नहीं कहलाएंगे अगर आपके पास वहां की नेशनैलिटी नहीं है। तो यहाँ पे भी जो है ये एक अलग बहस है कि यहाँ पे रेसिज्म कितनी ज्यादा है कितनी कम है नहीं है। तो जो गवर्नमेंट होती है ना, देखना ये होता है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर जो है क्या करे। तो गवर्नमेंट हमेशा फॉरनर्स को सपोर्ट करती है और उनके जो हकूक हैं उन्हें जाहिर बात है वो पूरा करती है और उनसे ये एक्सपेक्ट करती है कि जो सिटीजन हैं, जो फॉरनर्स हैं या जो टूरिस्ट हैं यहाँ पे जो आते हैं फॉरनर्स, वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, वो अपने फ्राइज जो है वो निभाएं। तो एक अच्छा शहरी जो है वो होना एक अच्छी बात है और हमेशा जो है कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी भी कंट्री के अंदर जाएं, चाहे आप परमानेंट रह रहे हैं, चाहे आप सिटीजन के तौर पर रह रहे हैं, चाहे आप एक टूरिस्ट के तौर पर आए, तो आप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, आपके जो फ्राइज हैं, एक अच्छा शहरी होने के नाते आपको वो सरंजाम देने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो लास्ट में हम बात करते हैं उस टिप की जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस वीडियो के एंड पे जो है वो टिप दूंगा। तो वो टिप ये है कि जब भी आप सेकंड हैंड प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आप डेफिनेटली जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि जी मुझे उसकी वीडियो सेंड करें या मुझे उसकी जो है वो पिक्चर सेंड करें। तो जब भी आपको कोई सेकंड हैंड प्रॉपर्टी मिले, उसकी जो मेन बिल्डिंग की पिक्चर है उसे आप गूगल पे जाएं, गूगल के ऊपर जाके आप उसे जो है वो सर्च करें। तो जो गूगल है वो आपको दिखा देगा कि वो बिल्डिंग कहाँ पे है, उसकी लोकेशन क्या है और उसकी प्रॉपर्टी जो है, अगर उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट साहिब दिन पे या किसी और रियल एस्टेट मार्केट जो ऑनलाइन होती है उस पर अगर पोस्ट की हुई है तो वो आपको शो कर देगा उसकी प्राइस क्या है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्ट मिल जाती है और आप डायरेक्ट हो जाए और उस एजेंट को या उस कंसल्टेंट को, उस मिडलमैन को आप बाईपास करें। ऐसा बिल्कुल ना किया करें, किसी की हक तलफी ना करें, किसी का हक खा के आप अपना फायदा नहीं कर सकते। और ये हम पे भी ऑब्वियसली जो है वो यही कानून जो है वो लागू होता है। तो आप सिर्फ ये क्रॉस चेक कर सकते हैं कि यार उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू क्या है। कोई रियल एस्टेट एजेंट आपको जो है वो ज्यादा प्राइस पे तो प्रॉपर्टी जो है वो नहीं बेच रहा। ये सोशल मीडिया का दौर है और यहाँ पे अब जो है वो झूठ नहीं बिक सकता। याद रखिएगा, सच की हमेशा जीत होती है और सच ही बिकेगा। और सच को जितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे, मान लेंगे, उतनी ही जल्दी आप तरक्की करेंगे। झूठ से परहेज कीजिए, सच को प्रमोट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।